अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया की एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों सिलसिला नसब को याद रखना और याद करना इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में से एक है, क्योंकि आम हालात में इंसान की पहचान उसके नसब से ही की जाती है। अरबों में ये रवायत मौजूद है कि उनके बच्चों को भी अपना सिलसिला नसब याद होता है। इसके अलावा कई और लोगों और कबीलों का नसब भी याद रखते हैं। दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया की खास सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं चौहान कौम के बारे में। दोस्तों चौहान खुद को अग्निवंशी यानी आग से पैदा होने वाले कहते हैं। तारीख़ में इनको पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत की वजह से ख़ास तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों तारीख़ी, सकाफ़ती और तादाद के लिहाज से इनको भारत और पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर भारतीय रियासत राजस्थान में बहुत अहमियत दी जाती है। दोस्तों पहले पहल इनकी रियासत अजमेर में कायम हुई थी, उसके बाद ये तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर काबज़ हो गए थे। दोस्तों हिंदू कुतुब वेदों में चौहानों का ख़ास जिक्र मौजूद है। कहा जाता है कि ये अग्निवंशी हैं, यानी इनको आग से मंसूब किया गया है। इनको पैदा इसलिए किया गया था ताकि ये बुरी बलाओं को ख़त्म कर सकें। दोस्तों लफ्ज़ चौहान की वजह तस्मिया भी बहुत दिलचस्प है। इसके बारे में एक दिलचस्प रवायत मिलती है। ब्राह्मण जब कोहे आबू पर इबादत में मशगूल होते तो मकामी बशिंदे इनको बहुत तंग किया करते थे। ब्राह्मणों ने एक अग्नि कुंड तैयार करके महादेव से दुआ की कि वो इनको इन राक्षसों के जुल्म से निजात दिलाए। चुनांचे ये कुर्बानी की इस आग से 4 शख्स सोलंगी, परमार, परवहार और चाहमान नमूदार हुए। पहले 3 की औलादें सोलंगी, परमार और पुरबहार कहलाती हैं। चौथे के 4 बाजू थे, इसी वजह से चौहामा या चाहमान कहलाए, जो बाद में चौहान के नाम से मशहूर हुआ और इसका ख़ानदान चौहान ख़ानदान कहलाया। दोस्तों इन चारों ने ब्राह्मणों को मकामी बाशिंदों की दस्त दराजियों से निजात दिलाई। दिल्ली अजमेर का मशहूर आखिरी राजपूत हुक्मरान राजा पृथ्वीराज चौहान था। दोस्तों इस ख़ानदान के महाराजा पृथ्वीराज चौहान को मुसलमान बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने शिकस्त दी और इसके इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए ग़ुरूब कर दिया। दोस्तों इस्लामी अहद में इस ख़ानदान के बेशतर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों एक और रवायत है कि हिंदू अकायद के मुताबिक ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 देवता रुए कायनात के मज़हर हैं। राजा अगनप्रस एक राजपूत था जिसकी अकामत कोहे आबू पर थी और वो आग की पूजा किया करता था। इसकी इस हरकत से एक ब्राह्मण परशुराम, जो विष्णु देवता का मज़हर था, उसको गुस्सा आया। उसने दीगर राजपूतों की मदद से इन पर हमला किया। ये जंग 40 दिन तक जारी रही। अगनप्रस के 4 लड़के और उसके हमायती लड़ाई में मसरूफ़ रहे, जबकि अगनप्रस आग का अलाव जलाकर अग्नि देवता के हजूर फ़तह व कामरानी की दुआ करता रहा। जब जंग ख़त्म हुई तो इन लोगों ने आग को फ़तेह का मौजब समझते हुए इसकी पूजा शुरू कर दी और इस तरह अग्निवंश मार्ज़ वजूद में आया। राजा पर्स या परसू के 4 लड़कों में से राजा चौहान था, जिसकी औलाद चौहान राजपूत कहलाती है। तारीख़ों में चौहान कबीले के जद्दे अमजद का नाम चौहामा बयान किया गया है, जिसके मानी 4 हाथ के हैं। राजा चौहामा, चाहमान, चाचमा और चौहान के बाद हिंदुस्तान का मारूफ राजा करमात्या था, जिसने बकरमी सिमत का आगाज़ किया, यानी बकरमी कैलेंडर का आगाज़ किया। दोस्तों तारीख़ में 2 बकरमाजियत हो गुज़रे हैं। पहला शख्स जिसने बकरमी कैलेंडर जारी किया था और वो पहली सदी कबल मसीह में हो गुज़रा है, वो राजा चौहामा की औलाद से था, जबकि दूसरा बकरमाजियत साल 375 ईस्वी में है। इस बकरमाजियत का असल नाम चंद्रगुप्त था और मालू को फ़तेह करने पर इसको विक्रम आदित्य का लक़ब मिला। मालू से तकरीबन 16वीं पुश्त पर 2 राजे अनहल और लादिया थे। इस राजा अनहल की औलाद में से राजा आज था, जिसने एक पहाड़ी पर एक किला तमीर किया था, जिसका नाम राजा आज के नाम पर अजमेर यानी आज की पहाड़ी पड़ गया। यही किला आज बाद में चौहान कबीले का मरकज़ पाया। दोस्तों राजा अनहल अव्वल से लेकर पृथ्वीराज तक तकरीबन 40 हुक्मरान हुए। राजा अनहल से तकरीबन 18वीं पुश्त में राजा पलक सेन था, जिसने राजा हर्षवर्धन से मुतअद्दिद जंगें लड़ी। चीनी सियाह ह्योनसांग ने अपने सफ़रनामे में पलक सेन, चौहान और हर्ष का जिक्र किया है। ह्योनसांग लिखता है, पलक सेन के बाद चौहान कबीले की 2 शाखें हो गई थीं। एक शाख की राजधानी बदस्तूर अजमेर ही रही, जबकि दूसरी ने दिल्ली को मरकज़ बना लिया। इसने अजमेर के बागात, किलों, महलों और तालाबों की बड़ी तारीफ़ की है और इन्हें काबिल दीद और अजायबात दुनिया करार दिया। दोस्तों अजमेर चूँकि राजपूताना के वस्त में था, इसलिए इसकी बहुत अहमियत थी। इसी वजह से जब भी किसी बैरूनी हमले आवर ने राजपूताना को फ़तह करना चाहा तो उसने सबसे पहले अजमेर का रुख किया। पलक सेन के बाद इस कबीले का मशहूर राजा ऐबल था,
जिसको उसकी बहादुरी और अजमत के बायस देवता महाबल कहा जाता था। राजा महाबल के काफ़ी लड़के थे जिन्होंने मुख्तलिफ शहर बसाए और मुतअद्दिद शाखों की बुनियाद डाली। दोस्तों, राजा ऐबल देव ने एक बहुत बड़ा तालाब दिल्ली में बनवाया था जिसका नाम बेला तालाब था। राजा बैल के बाद राजा आना था जिसने दरियाए सागर पर 600 गज़ लंबा और 100 गज़ चौड़ा आना सागर नामी बंद तामीर किया था। आना के बाद मशहूर राजा समेश सिंह था जिसने गुजरात पर हमला किया था मगर सौराष्ट्र के मुकाम पर कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद पृथ्वीराज हाकम अजमेर बना था। चौहानों में राजा मानक राय भी बहुत मशहूर गुजरा है। चौहानों में पृथ्वीराज के भतीजे ईशर दास ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। दोस्तों, चौहान 1301 ईस्वी तक रणथंभौर के हुक्मरान रहे। इस राजधानी के आखिरी चौहान ताजदार का नाम हमेर था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म किया था। राजा हमेर की औलाद गुजरात चली गई थी और चंपा नील पर 1484 ईस्वी तक हुक्मरान रही। इलाका सांबर जहाँ से नमक बहुत बड़ी तादाद में दस्तयाब होता था चौहान कबीले के ज़ेर तसर्रुफ थी और अजमेर से कबल सांबर इस कबीले की राजधानी थी। जिन चौहानों ने यहाँ पर हुकूमत की उनको राजा की बजाय सांभरी राव कहा जाता था। चौहान कबीले में से भटिंडा का राजा गुग्गा भी बहुत मशहूर गुजरा है। इसने महमूद गजनवी से बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया था। इसको सांपों का पीर या गुग्गा पीर भी कहा जाता है। दोस्तों, चौहान राजपूत अपनी झैली शाखों के साथ बर्रे सगीर पाको हिंद में बहुत दूर दूर तक फैल गए थे। ताहम निस्बतन इनकी ज़्यादा आबादी राजपूताना यूपी और मशरकी पंजाब में है जहाँ इनके सालम गाँव के गाँव पट्टी यानी बेल्ट की सूरत में आबाद हैं। मशरकी पंजाब और यूपी के चौहानों का नकास अजमेर और सांबर से हुआ था। दोस्तों, एक रवायत है कि राजा अनंगपाल तनूर ने जब अपने नवासे पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की सुल्तनत सौंपी तो पृथ्वीराज ने दिल्ली के इर्द गिर्द में अपने दस्तों बाजू मजबूत करने की गर्ज से चौहानों को इस खित्ते पर काबज़ व मुतसर्रफ होने की दावत दी। चुनाचा मज़कूरा इलाकों से बहुत से चौहान कबाइल दिल्ली के नवाही इलाकों में आकर आबाद हो गए जहाँ इन्होंने नई बस्तियाँ बसाईं। दोस्तों, बहुत सी उजड़ी हुई बस्तियों को असर नो आबाद किया गया। गैर अक़वाम के आबाद बस्तियों पर बज़ोर कब्ज़ा किए गए, लेकिन पृथ्वीराज के जवाल और गैर मुल्की हमला आवरों की आए रोज़ की ताकतो ताराज के बायस बहुत से चौहान कबाइल मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ सिमतों में निकल खड़े हुए, जबकि उनकी एक बड़ी तादाद दरियाए जमुना के पार उतर गई, जहाँ उन्होंने संभल यानी मुरादाबाद के इलाके में अपना नया ठिकाना बना लिया, जबकि कुछ ने यहीं रहकर सूरत हाल का मुकाबला किया। दोस्तों, वली अजमेर दिल्ली पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के दरमियान पहला मार्का ज़िला करनाल के इलाका नरोक में थानेसर से जनूब की तरफ 12 मील और तरावड़ी से 3 मील के फासले पर वाक़या मौज़ा ट्राइना या ट्राइन के मुकाम पर हुआ, जिसमें गौरी सख्त ज़ख्मी होकर जंग से भागा, लेकिन राजपूतों ने अपनी रवायत के मुताबिक जान बचाकर भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब न किया। अगले ही साल गौरी पलट कर फिर आया और इसी मैदान में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और ये शिकस्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के कदम जमाने का आगाज़ बन गई। दोस्तों, मुसलमान मौरखीन ने पृथ्वीराज और गौरी के अंजाम के बारे में लिखा है कि अव्वल ज़िक्र 1192 ईस्वी के मार्के में गिरफ़्तार हुआ और फिर कत्ल किया गया, जबकि शहाबुद्दीन गौरी गजनी की तरफ जाते हुए ज़िला जेलम के करीब धमीक के मुकाम पर गखड़ों के हाथों कत्ल हुआ। लेकिन हिंदू अहले कलम इन दोनों के अंजाम की कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कौमी तराने के खालक जनाब हफीज़ जलंधरी, जनाब डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जनाब तारक जमील और पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हसी टीवी के हसीब शफ़क़त का ताल्लुक़ भी चौहान राजपूत से ही है। दोस्तों, ये ख़ानदान सियालकोट, जेलम, गुजरांवाला, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, फैसलाबाद, जड़ांवाला, लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, मियाँ चन्नू वगैरह में आबाद हैं। भारतीय पंजाब और दीगर हिस्सों में भी इस ख़ानदान के अक्सर अफराद मौजूद हैं। दोस्तों, चौहान ख़ानदान भारत में सिखों और हिंदुओं में आम पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन सारे चौहान ही मुसलमान हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।